यूपी उपचुनाव में आजम खान परिवार की एंट्री हो गई है, या यूं कह ले कि यूपी उपचुनाव से पहले अकेले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को भी आजम खान परिवार की याद आ गई। उधर अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान के परिवार से रामपुर में मिलने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के कार्यक्रम से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने पहुंचे। अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला, और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे उनको। अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम आजम खान के परिवार के लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई को लड़ेंगे। इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जेल में बंद अब्दुल्ला आजम की जान को खतरा है। हालांकि ये मेरे बहादुर छोटे भाई अब्दुल्ला ने नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई, मैं उनकी जान की सलामती की दुआ करता हूं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई साजिश करने की कोशिश की तो हम, हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूं, और मैं सरकार से कहता हूं कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहिए। इधर रामपुर में अखिलेश यादव के आजम परिवार से मुलाकात और उधर चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इससे सियासत तेज हो गई। इन मुलाकातों की सबसे बड़ी वजह है मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट। कुंदरकी सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है। कुंदरकी में 64% मुस्लिम आबादी है। मीरापुर में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। मीरापुर में मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 1,30,000 के करीब यहाँ मुस्लिम वोटर हैं।